हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा चैप्टर सेकंड है सिविक्स का। आज हम यहाँ पे आपका एक्सरसाइज करेंगे, टेक्सचुअल एक्सरसाइज। बुक के अंदर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करेंगे आपका चैप्टर सेकंड का। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हेयर और सम फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ आपका गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आप उस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो सही दिया हुआ है उसको नहीं करना है, जो गलत दिया हुआ है उसको आपको मिस्टेक को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद दोबारा इसको क्या करना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर चैप्टर, यानी इस चैप्टर में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको इसको सही करके लिखना है। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट व्हाई दैट द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे लीडर्स जो है फ्रीडम मूवमेंट का, तो उनका जो ओपन माइंड होते हैं अबाउट व्हाई दैट द कंट्री शुड बी, या तो ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद ही क्या हो सकता है, आपका डेमोक्रेटिक हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, ट्रू है। बी आपका, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम विज ऑन ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था, तो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, वहां पे जो लीडर्स, तो उनका व्यूज जो है सबका क्या था, सेम था। नहीं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इसका राइट जो स्टेटमेंट क्या है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग आइडियोलॉजी था। जब वो लोग वहां पे प्रोविजन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तो उनका व्यूज यहाँ पे क्या था, अलग अलग था। थर्ड जो आपका सी वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, a country that has a constitution must be a democracy। अच्छा, जिस कंट्री में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो जरूरी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी के ऊपर बेस होना चाहिए। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो राइट स्टेटमेंट इसका क्या है, दिस कैन नॉट बी सेड विद श्योरिटी। ये हम श्योरली हम कह नहीं सकते हैं, होना चाहिए डेमोक्रेसी होना चाहिए, हम श्योरली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इस चैप्टर में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे हम श्योरली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका डी पूछा, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा, कंट्री का सबसे बड़ा कानून है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पूछा गया ये क्या आपका यहाँ पे सही है, नहीं। यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप अमेंडमेंट चेंज ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट जो है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट मीन्स हम चेंज ला सकते हैं, वो चेंज इन द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। हमारे इसमें सोसाइटी इसमें एग्री होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे मेजोरिटी जो सोसाइटी जो है इस पे एग्री होना चाहिए। उस बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही स्टेटमेंट आपका ये वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया आपका यहाँ पे, which of this was the most silent underlying conflict in the making of democratic constitution in South Africa। साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, उसमें जो कन्फ्लिक्ट कर रहा था वो किस किस कौन कौन कर रहा था। बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट इज नहीं, बिटवीन मैन एंड वुमेन ये भी नहीं था, बिटवीन द व्हाइट मेजोरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी ये भी, बिटवीन द कलर मिनोरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, ब्लैक मेजोरिटी था और कलर मीन जो इंडियन, ना ज्यादा वो ब्लैक होते थे ना ज्यादा वो ये मिनोरिटी में था। ये दोनों मिलके क्या कर रहा था, आपका यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो लोग यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, अपार्थाइड के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ये आपका कौन सा वाला राइट आंसर है आपका यहाँ पे, इसका आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा वाला, डी वाला, ये वाला इसका राइट आंसर है आपका। बिटवीन द कलर मिनोरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी इसका क्या है आपका
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया आपका विच ऑफ द, यहाँ पे आपका विच ऑफ दिस इज ए प्रोविजन दैट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव, इसमें कौन सा प्रोविजन है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता है। पहला आपसे यहाँ पे पूछा गया है आपका, यहाँ पे पहला पूछा गया है आपका यहाँ पे पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये आता है, ये आपका यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। फिर यहाँ पे सेकंड आपका पूछा गया आपका नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे कोई नहीं होता है, इसलिए ये वाला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका नहीं आता है। इसका राइट आंसर है आपका बी वाला, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में नहीं आता है, बाकी सब यहाँ पे आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा गया मैच करना, मैच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें यहाँ पे कुछ लीडर्स का नाम दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, अपने रोल्स जो उनको उनका जो रोल्स था, उनका जो वहाँ पे उन्होंने काम किया गया था किस फील्ड में, तो उसके हिसाब से इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो पहला आपका यहाँ पे लीडर का नाम दिया है, वो दिया है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया गया था, मोतीलाल नेहरू ने किया गया था आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था वो किया गया था आपका किसने, मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर है आपका, यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा ये वाला, तो इसको फिर से मैं यहाँ टेढ़ा हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये वाला आपका, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड जो पूछा, सेकंड लीडर का नाम दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने वहाँ पे उसका क्या रोल था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे तो उसका आपका रोल था बी का आपका यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर था। तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें किससे, थर्ड से, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सी है, जो आपका लीडर्स का नाम दिया हुआ वो दिया हुआ है आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तो ये आपका रोल, उसका रोल था आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे ये वाला, तो वो प्रेसिडेंट था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट था आपका राजेंद्र प्रसाद। लास्ट वाला जो लीडर का नाम दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है सरोजिनी नायडू। तो इसका यहाँ पे एक ही रोल था, जो बच जाते हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, आपका लास्ट पार्ट से। तो ये बच जाता है आपका कौन सा वाला, ये वाला, तो ये कनेक्ट करने पड़ेगा आपको किससे, सेकंड, तो ये सेकंड है। तो आपका सरोजिनी नायडू का जो वहाँ पे रोल्स था वो था मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैचिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कॉपी पे लिख के मुझे क्या करना है, सेंड करना है। बाकी क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।